friends, welcome to my channel Nanny Classes, and today we are going to read a story. The title of the story is The Farmer and the Moneylender. This is the story about a farmer and a moneylender. Moneylender is a person who borrow the money to फार्मर्स टू अदर्स, दैट इज कॉल्ड अ मनी लेंडर. तो ये स्टोरी है एक फार्मर और एक मनी लेंडर के बारे में. आई होप यू विल लाइक द स्टोरी. वी विल प्रैक्टिस रीडिंग थ्रू स्टोरी एंड वी विल लर्न मैनी न्यू वर्ड्स फ्रॉम दिस स्टोरी. लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. अ फार्मर वेंट आउट इन सर्च ऑफ राम. एक जो फार्मर है, किसान है, वो राम की सर्च में बाहर जाता है घर से. On the way he met a poor man who give him a magic conch. तो एक poor man उसे रास्ते में मिलता है. Met is the second form of meet. Meet means मिलना and poor means गरीब. तो एक गरीब आदमी उसे मिलता है और जो कि उसे देता है. Gave is the second form of give. तो उसे क्या दिया उसने? एक मैजिक. कॉन्च मीन्स एक जादुई शंख. कॉन्च मीन्स शंख. तो वो देता है उसे पुअर मैन एक जादुई शंख. द कनिंग मनी लेंडर स्टोल इट फ्रॉम हिम. और जो वो धूर्त, कनिंग मीन्स धूर्त, चालाक जो है वो मनी लेंडर, वो क्या करता है? स्टोल इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्टील. स्टील मीन्स चुराना. तो उस फार्मर से उसे चुरा लेता है उस शंख को. एंड देन उसके आगे वो एक कंडीशन रखता है. व्हाट वाज द कंडीशन? क्या कंडीशन होती है? दैट वी विल लर्न फ्रॉम द स्टोरी. एंड व्हाट हैपेंड एट द एंड, दैट विल कम टू नो आफ्टर रीडिंग द स्टोरी. सो वी विल रीड. लेट्स स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी. वंस देयर लिव्ड अ पुअर फार्मर. तो एक बार की बात है, एक पुअर फार्मर, एक गरीब किसान रहता था. ही वॉज वेरी सिंपल एंड ऑनेस्ट मैन. और बहुत ही सीधा साधा सा ईमानदार आदमी था. एंड ही हैड नो लैंड ऑफ हिज ओन. उसकी ना अपनी कोई लैंड नहीं थी, अपनी कोई ज़मीन नहीं थी. सो ही वर्कड इन अ मनी लेंडर्स फील्ड. तो क्या करता था? एक मनी लेंडर मीन्स जो पैसे देता है, पैसे बोरो करता है लोगों को, उसके फील्ड में काम करता था. एंड अर्न हिज लाइवलीहुड. और अपनी लाइवलीहुड मीन्स जीविका चलाता था उससे. एवरी ईयर ही हैड टू बोरो फ्रॉम द मनी लेंडर. तो एवरी ईयर, हर साल, प्रत्येक साल उसे बोरो करना पड़ता था, उधार लेना. बोरो करना मीन्स उधार लेना. फ्रॉम द मनी लेंडर. तो उस मनी लेंडर से उधार लेना पड़ता था फॉर मैनेजिंग हिज एक्सपेंसेस. अपने खर्चे एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए. ही रिपेड हिम आफ्टर द हार्वेस्ट वॉज डन एंड अगेन ही हैड टू बोरो आफ्टर अ फ्यू मंथ. और वो जब जो भी बोरो करता था, उधार लेता था, उसको क्या कर देता? वापस कर देता था. एक जब उसकी हार्वेस्ट, जो उसकी फसल थी वो कट जाती थी और दोबारा से उसे फिर से बोरो करना पड़ता था कुछ महीनों के बाद. जब वो पे कर देता था, लेकिन फिर से कुछ महीनों के बाद उसे बोरो करना पड़ता था. दस वेदर इट वॉज अ गुड हार्वेस्ट और बैड, द फार्मर वॉज ऑलवेज पुअर. तो ये चाहे ये अच्छी फसल हो या बुरी फसल हो, उसे हमेशा ही पे करना पड़ता था. नो मैटर द हार्वेस्ट इज गुड और बैड. अगर उसकी जो फसल है वो गंदी, अच्छी नहीं हुई, तभी भी उसे उस मनी लेंडर को पे करना पड़ता था. ऑन द अदर हैंड द मनी लेंडर वॉज गेटिंग रिचर एवरी ईयर. और जो मनी लेंडर है, दूसरी तरफ जो मनी लेंडर है, वो हर साल और ज़्यादा रिच होते जा रहा था. रिचर, rich, richer, richest. Richer is the comparative degree. Okay, these are the degrees of comparison. First is rich, positive degree, then richer, comparative degree, and richest, superlative degree. At last the farmer became fed up. तो लास्ट में क्या हुआ? जो फार्मर है fed up हो गया, मतलब थक गया ये पैसे देते देते. तो one day he went to the money lender. और तो एक दिन वो उस मनी लेंडर के पास में जाता है and said, और कहता है, You can't squeeze water from a stone. This is an idiom. ये एक idiom है. It means कि तुम पत्थर निचोड़ के पानी नहीं ले सकते. मीन्स अब उसके पास कुछ भी नहीं है. Likewise, you have nothing to get by me now. कहता है कि अब तुम एक पत्थर निचोड़ के उससे तुम्हें पैसे नहीं मिल सकते, क्योंकि तुम एक पत्थर निचोड़ के उससे पानी नहीं निकल सकता है, क्योंकि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है तुम्हें देने की. यू माइट टेल मी द सीक्रेट ऑफ बिकमिंग रिच. तो तुम्हें मुझे बताना होगा सीक्रेट की रिच कैसे बन सकता है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा रिच हो. और नाउ यू विल टेल टू मी कि कैसे रिच बना जा सकता है. देन द मनी लेंडर सेड टू हिम. तो मनी लेंडर उससे बोलता है, माई फ्रेंड, टू बी ऑनेस्ट द रिचेस कम फ्रॉम
राम, वो कहता है कि जो ये रिचेज है, जो ये धन है, ये राम से मेरे पास आता है. सो यू कैन सर्च हिम आउट एंड आस्क हिम, और तो तुम उसे बाहर ढूंढ सकते हो और उससे पूछ सकते हो. थैंक यू आई विल, रिप्लाइड द सिंपल फार्मर. अब बेचारा जो फार्मर है बहुत ही सीधा साधा है, तो वो बोलता है कि थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, तो मैं क्या करूँगा. जो सिंपल फार्मर है उसे रिप्लाई करता है. देन ही रिटर्न होम, रिटर्न मीन्स वापस आना, घर वापस आता है. एंड आस्क्ड हिज वाइफ, तो अपनी वाइफ से पूछता है, टू प्रिपेयर सम ग्रिडल केक टू लास्ट हिम ऑन द जर्नी. तो ग्रिडल केक मीन्स सेक के जो हम चपाती वगैरह बनाते हैं तो उसको ग्रिडल केक बोलते हैं. तो कहते हैं कि उसके लिए कुछ ग्रिडल केक बनाए उसकी जर्नी, उसकी यात्रा के लिए. हिज वाइफ प्रिपेयर 3 ग्रिडल केक, उसकी वाइफ जो है 3 ग्रिडल केक बनाती है, 3 चपातियाँ बनाती है फॉर हिम. एंड ही सेट आउट टू फाइंड राम. सेट आउट मीन्स जब कोई जर्नी हम स्टार्ट करते हैं, डेट इज कॉल्ड सेट आउट. तो जर्नी स्टार्ट करता है अपनी. ऑन द वे ही मेट अ ब्राह्मण, तो अपने रास्ते में वो एक ब्राह्मण से मिलता है. ही गेव अ केक टू हिम एंड आस्क्ड, तो उसको एक केक देता है और उससे पूछता है इफ ही न्यू द रोड दैट लेड टू राम, क्या उसे वो रोड पता है जो कि राम के पास तक जाती है. बट द ब्राह्मण ओनली टूक द केक एंड वेंट ऑन हिज वे, लेकिन वो ब्राह्मण केक ले लेता है, उससे खा लेता है और अपना रास्ता चल देता है बिना कुछ कहे. नेक्स्ट द फार्मर मेट अ योगी और डिवोटी, तो एक योगी से मिलता है जो कि एक डिवोटी था. ही बोर्ड बिफोर हिम, उसके आगे वो झुकता है, उसे एक केक देता है. देन योगी ऑल्सो कुड नॉट हेल्प हिम, लेकिन जो योगी है वो भी उसको हेल्प नहीं कर पाता. एट लास्ट ही केम अपॉन अ पुअर मैन सिटिंग अंडर अ ट्री, फिर वो एक पुअर गरीब आदमी के पास पहुंचता है जो कि पेड़ के नीचे बैठा हुआ है. अंडर इज व्हाट इज अंडर, अंडर इज ए प्रपोजिशन, नीचे पेड़ के बैठा हुआ है. ही लुक्ड हंग्री, और वो बहुत भूखा दिखाई दे रहा था. सो द काइंड फार्मर गेव हिम द लास्ट केक, जो फार्मर है वो बहुत ही काइंड पर्सन है, सिंपल पर्सन है, काइंड हार्टेड है, तो उस केक को उसको दे देता है. देन ही सेट बिसाइड हिम, उसके बिसाइड वो बैठ जाता है, उसके बगल में जाके वो बैठ जाता है रेस्ट करने के लिए. वेरी सून दे एंटर्ड इनटू कॉन्वर्सेशन, और बहुत जल्दी वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, बातें स्टार्ट करते हैं. एंड वेयर आर यू गोइंग आस्क्ड द पुअर मैन, तो पुअर मैन बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो. ओह आई हैव अ लॉन्ग जर्नी बिफोर मी फॉर आई एम गोइंग टू फाइंड राम, तो वो बताता है, जो फार्मर है वो बताता है कि मेरी तो बहुत लंबी जर्नी है मेरे सामने अभी, क्योंकि मैं राम की सर्च में जा रहा हूँ, राम को ढूंढने जा रहा हूँ. जो फार्मर है वो रिप्लाई करना है. आई डोंट सपोज यू कुड टेल मी विच वे टू गो, और मैं सोचता हूँ कि तुम मतलब मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे बता पाओगे कि मुझे किस तरफ जाना है. परहैप्स आई कैन सेट अ पुअर मैन स्माइलिंग, तो पुअर मैन उससे बोलता है स्माइल करते हुए, शायद मैं बता सकूं, परहैप्स में शायद. फॉर आई एम राम, क्योंकि मैं राम हूँ. वाई डू यू वॉन्ट टू मीट मी, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो. द फार्मर टोल्ड हिम हिज सैड स्टोरी ऑफ हाउ ही वॉज पासिंग हिज डेज इन ग्रेट हार्डशिप, तो जो किसान है वो उसको अपनी पुअर स्टोरी बताता है कि कितनी कठिनाई से वो अपने दिन बिता रहा है. ही ऑल्सो टोल्ड डैट द मनी लेंडर हैड टोल्ड हिम डैट ओनली राम कुड हेल्प मी, और वो ये भी बताता है कि मुझे मनी लेंडर ने बताया है केवल राम ही मेरी हेल्प कर सकते हैं. राम टुक पिटी ऑन हिम, तो राम जो है उनको, पिटी मीन्स दया, वो उसको बहुत उस पर दया आती है. एंड ही गेव हिम अ कॉर्न शेल, तो एक शंख उसे देता है. ही शोड हिम हाउ टू ब्लो इट इन अ पर्टिकुलर वे एंड सेट wherever you are in need of something just blow the conch and your wish will be fulfilled. तो जो राम है वो क्या करता है, उसको दिखाता है कैसे ब्लो करना है, कैसे बजाना है उस शंख को एक पर्टिकुलर वे में, और जिस चीज़ की भी उसको नीड है उसको कॉन्च को बजाना है तो उसकी जो विश है वो फुलफिल हो जाएगी, विश पूरी हो जाएगी. देन But remember, you have to careful of the money lenders, for even magic is not proof against their wiles. तो कहता है कि तुम्हें मनी लेंडर्स से, जो मनी लेंडर्स होते हैं उन लोगों से केयरफुल रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि जो ये मैजिक है ये मतलब किसी मनी लेंडर की इच्छा से नहीं होता है. द फार्मर हैप्पीली वेंट बैक टू हिज विलेज, तो फार्मर बहुत ही खुशी के साथ में अपने विलेज को वापस चला जाता है. When the moneylender noticed his high spirit, he said to himself, "Some good fortune must have befallen the stupid fellow, to make him told his had
सो जॉन्टली। वो कहता है, जो मनी लेंडर नोटिस करता है नाउ कि जो कैसा जो फार्मर था वो कैसे रिच होता जा रहा है, तो अपने आप से कहता है कि इसका तो कुछ गुड फॉर्च्यून, इसका जो गुड लक है वो आ गया है। और इस स्टूपिड फेलो कहता है उसे कि ये बहुत ही मूर्ख फेलो के पास में, और वो कहता है कि ये तो बहुत रिच होते जा रहा है। देयरफॉर ही वेंट ओवर टू द सिंपल फार्मर्स हाउस। इसलिए उसके फार्मर के घर में जाता है, उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेट करता है, एंड देन उसके अच्छे फॉर्च्यून के लिए, अच्छे लक के लिए। और इन सच कनिंग वर्ड्स, एज ही वॉज वेरी कनिंग, वो बहुत कनिंग था, तो अपनी कनिंग वर्ड्स में उससे बोलता है एज इफ ही हैड ऑलरेडी हर्ड ऑल अबाउट इट, और कहता है कि मैंने तो सब कुछ पहले ही सुन लिया है। द फार्मर डॉट व्हेन ही नोज एवरीथिंग देयर इज नो हार्म इन टेलिंग हिम द डिटेल्स। वो कहता है कि सब कुछ तो इसे पता है, तो ये सारी डिटेल मैं अगर इसे इस शंख के बारे में बता दूँ तो देयर इज नो हार्म इन इट। सो ही टोल्ड हिम द होल स्टोरी ऑफ हिज मीटिंग विथ राम। तो वो अपनी मीटिंग राम के साथ कैसे मिला था, कैसे उसे वो शंख मिला था, सब कुछ बता देता है। लेकिन वो ये डिस्क्लोज नहीं करता है सीक्रेट ऑफ ब्लोइंग द कॉन्च, कैसे बजाना है कॉन्च को, वो उसको डिस्क्लोज नहीं करता है। व्हेन द मनी लेंडर सॉ द कॉन्च ही थॉट दैट देयर मस्ट बी सम सीक्रेट हाइडिंग बिहाइंड इट एंड डिसाइडेड टू हैव द कॉन्च बाय ऑल इट मीन्स। जब वो मनी लेंडर उसे देखता है, उस शंख को, वो बहुत ही कनिंग है, बहुत ही धूर्त है, तो क्या करता है, उसके शंख को देख के समझ जाता है कि कुछ ना कुछ सीक्रेट इसमें ही छिपा है। सो वो डिसाइड कर लेता है कि इसको तो मैं आप चुरा लूँगा। ही वॉज रियली कनिंग, और वो बहुत ही कनिंग था। एंड देयर फोर ही समहाउ मैनेज टू स्टील द कॉन्च, और कैसे भी मैनेज करके उसको चुरा लेता है शंख को। बट इवन आफ्टर ट्राइंग हार्ड ही कुड नॉट ब्लो द कॉन्च, लेकिन वो बहुत ही कोशिश करने के बाद भी उस शंख को बजा नहीं पाता। एट लास्ट ही हैड टू गिव अप, लास्ट में वो गिव अप कर देता है। गिव अप करना मीन्स किसी चीज़ से गिव अप कर देना, अब नहीं कर सकते, अब नहीं है बस की बात, तो ऐसे कर देता है। देन ही वेंट बैक टू द फार्मर, फिर वो दोबारा से फार्मर के पास आता है और उससे बहुत ही काम होके, बहुत ही कूल वे में कहता है, लुक हियर आई हैव गॉट योर काउंच बट आई कांट यूज इट। मैंने तुम्हारा जो ये शंख था ये ले लिया, लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता हूँ। यू हैवंट गॉट इट सो इट्स क्लियर यू कांट यूज़ इट इधर, और तुम्हें भी ये मिलेगा नहीं तो तुम भी यूज़ नहीं कर पाओगे। तो बिजनेस इज एट अ स्टैंड स्टिल अनलेस वी मेक अ बार्गेन। वो कह रहे कि हमारा बिजनेस तो ऐसे ठप हो जाएगा, तो हम बार्गेनिंग कर लेते हैं। नाउ आई प्रॉमिस टू गिव यू बैक योर काउंट, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें इसे वापस कर दूंगा, एंड कभी भी मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा। लेकिन देयर इज़ वन कंडीशन, व्हाट यू हैव टू डू, वट एवर यू गेट फ्रॉम इट आई एम टू गेट डबल। जो भी तुम्हें इसमें से मिलेगा वो मेरा डबल हो जाए, यही कंडीशन है। नेवर क्राइड द फार्मर, वो कहता है कि नहीं, कभी भी नहीं। दैट वुड बी द ओल्ड बिजनेस ऑल ओवर अगेन। वो कहता है कि तो ओल्ड बिजनेस था सारा कुछ, अब क्या हो गया है, ओवर हो गया है, अब नहीं कोई ऐसी बार्गेनिंग होगी। नॉट एट ऑल रिप्लाइड द स्लाई मनी लेंडर। स्लाई मीन्स बहुत ही जो चालाक होता है, बहुत ही जो धूर्त होता है, उसको बेईमान होता है, डिसऑनेस्ट होता है, उसको बोलते हैं। तो वो कहता है कि नहीं, यू विल हैव योर शेयर, तुम्हें तो तुम्हारा शेयर मिलेगा। नाउ डोंट बी डॉग इन द मैनेजर। डॉग इन द मैनेजर इज एन इडियम एंड इट मीन सेल्फिश। तो कहता है कि इतने सेल्फिश मत बनो। फॉर इट इफ़ यू गेट ऑल यू वॉन्ट वट डज इट मैटर टू यू इफ़ आई एम रिच और पुअर। वो कह रहे कि तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिल जाएगा, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं गरीब रहूँ या मैं अमीर हो जाऊँ। एट लास्ट द फार्मर हैड टू एग्री, लास्ट में उस फार्मर को एग्री होना पड़ा। एंड फ्रॉम दैट टाइम नो मैटर वट ही गेंड बाय द पावर ऑफ द कॉन द मनी लेंडर गेंड डबल। तो उस टाइम से नो मैटर जो भी चीज़ उसे मिलती थी उस फार्मर को, वो उसको डबल होके मिलती थी जो मनी लेंडर था। और एंड द नॉलेज दैट दिस वॉज सो प्रेड अपॉन द फार्मर्स माइंड डे एंड नाइट। और ये बात उसके दिमाग में रात दिन चलती रहती थी, और उससे कुछ भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था किसान को, उसे जो भी मिलता था उससे। एट लास्ट देयर केम अ वेरी ड्राई सीजन अगेन। तो ड्राई सीजन आ गया, समर सीजन आ गया, और जो फार्मर है जो उसकी क्रॉप्स है विदर्ड मीन्स मुरझा गई, सूख गई, फॉर वांट ऑफ रेन, क्योंकि बारिश नहीं हुई इसलिए। देन ही ब्लू हिज कॉर्न्स, तो उसने अपना कॉर्न्स को बजाया। द मनी लेंडर गेन डबल, मनी लेंडर को डबल चीज मिली, जैसे एंड विश्ड फॉर अ वेल टू वाटर दैम। वो उसने कहा कि उसके पास एक वेल, एक कुआं आ जाए। एंड लो मीन्स लो इज यूज फॉर सरप्राइज और फॉर मतलब किसी चीज़ को देख के आप शॉक्ड रहते हो, सरप्राइज रहते हो, उसके लिए लो यूज होता है। तो फिर क्या हुआ, देयर वॉज द वेल बट द मनी लेंडर हैड टू, मनी लेंडर को 2 कुएं मिल गए।
वेल मीन्स कुआं. टू ब्यूटिफुल न्यू वेल्स, बहुत ही सुंदर दो नए कुएं. एंड देन व्हाट हैपेंड एट लास्ट. There was too much for any farmer to stand, and the farmer thought over it till at last a bright idea came into his mind. अभी ये तो बहुत टू मच हो गया था अब उस फार्मर के लिए, किसान के लिए, कि उसको तो 2 वेल मिल गए वो भी इतने ब्यूटीफुल से. तो उसके माइंड में एक आइडिया आया. ही सीज द कॉन्च, ब्लू इट लाउडली. उसने उस कॉन्च को लिया और बहुत लाउडली बजाया और बहुत ज़ोर से चिल्लाया. ओ राम, आई विश टू बी ब्लाइंड ऑफ वन आई. मैं चाहता हूँ कि मैं एक आई से ब्लाइंड हो जाऊँ, अंधा हो जाऊँ. एंड सो ही वॉज, तो वो एक आँख से अंधा हो गया. इन अ ट्विंकलिंग. बट द मनी लेंडर ऑफ कोर्स वॉज ब्लाइंड ऑफ बोथ. लेकिन जो मनी लेंडर था वो दोनों आंखों से ब्लाइंड हो गया. एंड इन ट्राइंग टू स्टेयर हिज वे बिटवीन द 2 न्यू वेल्स, तो अपने 2 न्यू वेल्स के बीच से अपना वे बना रहा था, रास्ता बना रहा था, चलने का चल रहा था. तो ही फेल इन टू वन, एक कुएं में वो गिर गया. एंड वॉज ड्रोन्ड, और डूब गया. Thus the simple farmer got over the money lender. तो मनी लेंडर से जो सिंपल फार्मर है उसको छुटकारा मिल गया, बट ओनली बाय लूजिंग वन ऑफ हिज आई. लेकिन उसको छुटकारा कैसे मिला? अपनी एक आई को खोने के बाद. वर्ड मीनिंग: लाइवलीहुड, लिविंग, एक्सपेंस, कॉस्ट, स्क्वीज, रिंग, हार्डशिप, डिफिकल्टी, वाइल्स, ट्रिक्स, jauntily, cheerfully, stand still, idle, interfere, get in the way, wither, destroyed, manager, along through which horses or cattle feed, borrow, to take on loan, harvest, crop, suppose, assume, conch, big white shell of a sea mollusk, befallen, happened, disclose, make known, bargain, haggle, sly, cunning, twinkling flash,